Students, welcome to your favorite channel, Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट रह गया है ट्रिग्नोमेट्री को लेके, तो बच्चा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है मेरे पास। ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट रिवीजन भी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग जल्दी से जाके ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट रिवीजन पढ़ सकते हो, देख सकते हो एंड अपने सभी कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो जरूर जाके वन शॉट रिवीजन चेक करना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। दैट इज, बच्चा, अगर आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में, डेफिनेटली जाके आप एनरोल कर सकते हैं। वी अश्योर योर मार्क्स इंप्रूवमेंट और 100% मनी बैक। इसके साथ बच्चा, अगर आप अभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते हो ना, तो वहां पे आपको कुछ लिंक मिलेगी। वो लिंक है बेटा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की। आप लोग 30 सितंबर को एट 1 PM ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जल्दी से जाके बस आप एनरोल कर लेंगे, ठीक है। सो एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनरोल करते वक्त यू कैन यूज माई रेफरल कोड, दैट इज SS12। पेपर 30 सितंबर को है एट 1 PM। 80 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स। टेक दिस टेस्ट एंड विन अप टू 90% स्कॉलरशिप्स एंड बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स। तो बच्चे, प्लीज टू पार्टिसिपेट एंड इस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों, बिगर सेविंग्स अनलॉक हो चुकी है। दैट मीन्स गेट 25% ऑफ एंड अप टू 1 month फ्री एक्सटेंशन ऑन CBSE 6 month सब्सक्रिप्शंस। तो अभी ये ऑफर वैलिड है 30 सितंबर तक। बच्चों, अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड अगेन यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज SS12। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली नीचे दिए गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे, आपको ना इस वीडियो में हर एक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, मतलब पूरी वैरायटी यहाँ पे है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं यार कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। ओके, तो बच्चा, क्वेश्चन कहता है कि sin A प्लस cos B आपके पास 1 है। क्या गिवन है बेटा? sin A प्लस cos B इज इक्वल टू 1। ओके, एंड इट इज गिवन दैट A किसके बराबर है बच्चा? A 30 डिग्री है। ओके, हमें गिवन है यहाँ पे कि A भी किसके बराबर है यार? 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और जो B है ना, B, इट इज एन एक्यूट एंगल। ओके, इट्स एन एक्यूट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। आपको यार B की वैल्यू बताना है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे पास A की वैल्यू है, ये इक्वेशन एक गिवन है, इसमें A की जगह पे 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये बनेगा sin 30 प्लस cos B इज इक्वल टू 1। sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2। दिस इज प्लस cos B इज इक्वल टू 1। यानी बच्चा, cos B आपके पास क्या आ जाएगा? 1 - 1/2। दैट मीन्स अगर आप इसे चेक करें तो cos B की वैल्यू आपके पास 2 - 1 मतलब 1, 1/2 आ रही है। प्लीज चेक इट हियर। cos B क्या आ रहा है बेटा? 1 - हाफ, 2 - 1 मतलब 1, सो 1/2। cos B की वैल्यू आपको मिल जाती है हाफ। अब आपको बस इतना सोचना है कि cos B अगर हाफ है तो बस इतना सोचो। अगर यहाँ cos लिखा है तो आपको क्या सोचना है? बस इतना सोचना है कि cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हाफ कब आता है, ठीक है। चलो एक बार ना पूरा cos का टेबल बोलते हैं, ठीक है। पूरा cos का टेबल बोलते हैं, सब रिवाइज हो जाएगा। बेटा, cos 0 30 45 60 90। ओके, चलो जी, cos 0 क्या होता है? सबके सब बोलेंगे यार, सबके सब बोलेंगे। जितनी बार तुम लिखोगे, जितनी बार तुम बोलोगे, तुमको याद हो जाएगा। फिर तुम ये चीज नहीं बोलोगे मैम ये याद ही नहीं होता है। बेटा, बार बार लिखो, कैसे याद नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा, cos 0 1। cos 30 क्या होता है यार? cos 30 होता है √3/2। cos 45 1/√2।
cos 60 कितना होगा बच्चा 1/2 एंड cos 90 कितना होगा 0। अब हमको बस इतना सोचना था अपने इस क्वेश्चन में, आई थिंक पूरा क्वेश्चन चला गया, ठीक है। एक बार ना इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ही लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था कि sin A प्लस cos B इज इक्वल टू 1 एंड इट वॉज गिवन कि A की वैल्यू 30 है, A की जगह पे 30 डालेंगे आप, तो sin 30 प्लस cos B इज इक्वल टू 1। बेटा sin 30 क्या होता है, सबके सब बोलो, sin 30 क्या होता है, हाफ, तो दिस इज हाफ प्लस cos B इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cos B कितना आ रहा है बेटा 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स बच्चा cos B कितना निकल के आ रहा है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1/2, मतलब क्या आया मेरे पास cos B की वैल्यू आ रही है हाफ, 2 माइनस 1 इज 1, so 1/2। मुझे बस इतना सोचना था कि cos के टेबल में किस एंगल पे यहाँ पे कौन सा एंगल में रखूं कि मुझे हाफ मिल जाए, मुझे बस इतना सोचना है। तो मैंने कहा ठीक है, पूरी वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी है। देखो बेटा हाफ कहाँ मिलता है आपको cos में, 60 पे मिलता है। तो अगर यहाँ पे बेटा हाफ लिखा है, एंड 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आप सिर्फ एक्यूट एंगल से ही डील कर रहे हो, राइट। अगर यहाँ पे हाफ लिखा है, यहाँ cos लिखा है, तो सोचो cos में यहाँ पे इस b की जगह पे कौन सा एंगल में रखूं, 0 रखूं, 30 रखूं, 45 रखूं, 60 रखूं, 90 रखूं, क्या रखूं यहाँ पे कि यार मुझे 1/2 मिल जाए। मैंने कहा यार याद नहीं है, टेबल देख लेते हैं। 60 अगर मैं रख दूं b की जगह पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे हाफ मिल जाएगा। देयरफॉर आई कैन से दैट b की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। क्या ये क्वेश्चन चमक गया बच्चों, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। तो b क्या आ रहा है, b आ रहा है आपका 60 डिग्री, b इज कमिंग आउट टू बी 60 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर, राइट। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन सब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इवेल्युएट कीजिए साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30। आप इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं कह सकते हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए साइन 60 क्या है, 2 tan 45 क्या होता है, tan 45 एंड cos 30 क्या होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो जी, एक बार ना इस क्वेश्चन को अपन लिख लेते हैं सबके सब, ठीक है। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45, राइट, ऐसे ही कुछ था, प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30, माइनस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। ये मेरे पास सवाल था, साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। चलो बच्चा, अगर आपने वन शॉट रिवीजन देखा है ना, ठीक है, वन शॉट रिवीजन, तो मैंने वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताई है कि यार मैं साइन स्क्वायर थीटा बोलूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, ये एक ही बात है। मैं साइन स्क्वायर थीटा बोलूं या साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलूं, एक ही बात है। अगर एक ही बात है बच्चा, तो क्या मैं साइन स्क्वायर 60 को, तो बच्चा क्या मैं साइन स्क्वायर 60 को, एवरीवन सबके सब यार प्रॉपर्टी देखो, क्या मैं साइन स्क्वायर 60 को साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकती हूं। दिस इज 2 tan 45। क्या बच्चा cos स्क्वायर 30 को मैं cos 30 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? प्लीज डू लेट मी नो, क्या ऐसा काम हम कर सकते हैं? बेटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे अगर कोई भी पावर है, ये पावर इस तरीके से होल पे चढ़ जाती है, ठीक है। तो स्क्वायर था, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, cos 30 लिख के फिर स्क्वायर लगा दो। ये पॉइंट सबको क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों सोचो कि साइन 60 क्या होता है, व्हाट इज साइन 60? एवरीवन ट्राई टू थिंक, साइन 60 क्या होता है? तो आप कहोगे मैम पूरी वैल्यू बोले, मैं कहूंगी बहुत अच्छी बात है, पूरी वैल्यू बोलो, बार बार बोलो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 ना, अपन एक टेबल यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये तो अपनी कॉस की बात थी, चलो यहाँ पे आप पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी ट्रिग्नोमेट्री के लिए अपन यहाँ पे चीजें लिखते जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, साइन 0 क्या होता है बच्चा? साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है। चलो बेटा cos 60 की बात करें, cos 0 1, cos 30 √3/2,
cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। मतलब ये जो वैल्यू है ना यहाँ से पूरी उल्टी चलती है, ऐसे आके टिक 1√3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, बस रिमेंबर याद रखो इसको। बच्चा 10 का भी लिख ले, टेबल 10 का भी, 10 0 0/1, क्योंकि हम सब जानते हैं हमने पढ़ा है कि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। यस और नो? यस, राइट। इसको इससे डिवाइड करो, 0/1 इज 0, इसको इससे डिवाइड करो, ये कैंसिल आउट, आपको मिलता है 1/√3। इसको इससे डिवाइड करो 1, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो √3, 1/0। बच्चों वन शॉट में बताया 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो यहां पे लिखोगे नॉट डिफाइन। ऑल गुड, ये सारी वैल्यूज लिख दी। चलो जी, फुल एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन की तरफ। sin 60, मैम पीछे पलटा के देखे स्लाइड में क्या लिखा था? नहीं, वो तो सिर्फ लिखा था, अब आप मुझे बताओ। ठीक है, अपन पीछे नहीं करने वाले स्लाइड को, खुद सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। sin 60 क्या होता है? sin 60 क्या होता है? यस, √3/2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। बेटा tan 45 क्या होता है? 1। tan 45 क्या होता है बच्चा? 1। cos 30 क्या होता है? cos 30 क्या होता है? 30 क्या होता है? cos 30 इज, किसी का भी मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों का मन करता है हाफ बोल दे, वो तो sin 30 होता है। तो cos 30 क्या होगा? √3/2। सो दिस विल बी √3/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर नहीं आता मैम। अरे बच्चा, √3 का स्क्वायर का मतलब है कि √3 आपका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हम सब ने पढ़ा है कि √a इंटू √a क्या होता है बेटा? a होता है, √a ठीक है, राइट। ठीक है ना, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है? दिस इज 3। बेटा 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4, 2 1 जा 2। अगेन यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बेटा माइनस √3 का स्क्वायर 3 ही होगा एंड दिस इज 4। ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू बच्चा 2 आ रही है। किसने यार ये बात पकड़ ली, कैच कर ली, समझ में आ गई सबको? यस, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा? 2 आंसर आ रहा है, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई समस्या? बेटा √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि √a होता है, तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, दैट मीन्स 3 ओनली। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं अपन सब। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? If sin theta is equal to cos theta, then find the value of 2 tan theta plus cos square theta। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये कि sin थीटा cos थीटा के बराबर है। ठीक है, sin थीटा बच्चा cos थीटा के बराबर है, दिस इज गिवन। sin थीटा आपका cos थीटा के बराबर है, दिस इज गिवन। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। हमको तो यार वैल्यू बता दो आप किसकी? हमें वैल्यू बता दो 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की। 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आप हमें वैल्यू बता दो। मैंने कहा कैसे बताऊं, क्या करूं बच्चा, मैं क्या करूं? बताओ ना बेटा, क्या करूं मैं? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा है, 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। क्या कर सकते हैं बच्चा, क्या कर सकते हैं? मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा? सुनो, sin थीटा cos थीटा के बराबर है ना? sin थीटा cos थीटा के बराबर है। एक बार जरा टेबल तो देखो, sin थीटा cos थीटा कब बराबर होते हैं बेटा? sin थीटा एंड cos थीटा कब बराबर होते हैं? किस थीटा के लिए बराबर होते हैं? किस एंगल के लिए बराबर होते हैं? 45 पे बराबर होते हैं। sin 45 भी 1/√2 है, cos 45 भी 1/√2 है, राइट? These two trigonometric ratios are equal at this angle। 45 डिग्री पे मेरा sin एंड cos बराबर होता है, दैट इज 1/√2। तो अगर मेरे पास यहां पे ये स्टेटमेंट मेंशन है कि sin थीटा cos थीटा के बराबर है, तो क्या बच्चा मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकती हूं कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी? क्योंकि मेरा sin एंड cos 10th क्लास में हमने जितना भी पढ़ना है,
राइट हमारा साइन एंड कॉस कहाँ इक्वल होता है, किस एंगल पे इक्वल होता है, दे आर इक्वल एट 45 डिग्री, दोनों ही दोनों यार 1/√2 होते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये दिखता है ना मुझे, अगर मुझे ये दिखता है ना तो मैं ये चिल्ला के कह सकती हूँ। ठीक है, थीटा पता चल गया। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे रख दो वैल्यू, सो दिस विल बी 2tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो बच्चा ये क्या बनेगा, दिस विल बी 2tan थीटा क्या है यार 45 प्लस कॉस थीटा क्या है 45 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा tan 45 एवरीवन, tan 45 क्या होता है 1, मुझे सबसे पहले tan 45 याद हुआ था एंड sin 45 cos 45। ठीक है, दोनों सेम है, 1/√2 डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज tan 45 इज 1। cos 45 क्या होता है बच्चा 1/√2, तो 1/√2 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। सो दिस इज 2 + 1/2, दैट मीन्स हमको क्या मिल रहा है एलसीएम लेने पे 4 + 1/2, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5/2। कितना मिल रहा है बच्चा, यस 5/2 मिल रहा है। क्या ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया एवरीवन द चैट सेक्शन, क्या ये क्वेश्चन हमको क्लियर है, यस 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 यस। चलो जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जल्दी से एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं बच्चा। तो इफ tan a इज इक्वल टू 3/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। मैंने कहा ठीक है, tan a मेरे पास 3/4 है, मुझे वैल्यू फाइंड करना है 1/sin a प्लस 1/cos a की, मुझे यार इसकी वैल्यू फाइंड करना है। tan a किसके बराबर है 3/4 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं, राइट। वी विल मेक अ ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, एक ट्रायंगल बनाते हैं बच्चा। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन। कैसा ट्रायंगल बना ले बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है। ठीक है, एंड tan A मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, किस किस को याद है, बेटा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है, इसको अपन बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे पास बच्चा tan A किसके बराबर है 3/4 के। ठीक है, 3/4 है ना, तो अगर A की बात कर रहे हैं मतलब ये वाला एंगल है। हम सब जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसको कंसिडर करना है, एंड दो एंगल के बीच की लाइन इज ऑलवेज बेस, 90 के अपोजिट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, जो बचा वो परपेंडिकुलर। क्योंकि tan A 3/4 है एंड ये तो रेशियो है, तो वी इंट्रोड्यूस अ पॉजिटिव नंबर k, हम एक पॉजिटिव नंबर k लेकर आते हैं। बच्चा दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज माई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3k एंड बेस कितना होगा 4k। वी कैन राइट हियर, हम यहां पे लिख सकते हैं कि हियर जो AB है दैट इज इक्वल टू 4k एंड जो BC है बेटा दैट इज इक्वल टू 3k। ठीक है, क्योंकि ये रेशियोज हैं, यहां पे लिख देना वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर, पूरा लिख देना आप लोग। ठीक है, k क्या यार पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ओके। अब हमको साइन ए कॉस ए चाहिए, तो हमें ये तो पता है कि हमें हाइपोटेनस तो पहले पता करना पड़ेगा, हाइपोटेनस पता करना पड़ेगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। हाइपोटेनस कैसे मिलेगी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3k, सो 3k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है 4k, सो 4k का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज 25k स्क्वायर, सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेटा √25k एंड वाई दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये तो AC लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बच्चा हाइपोटेनस कितना आ रहा है, हाइपोटेनस कितनी स्क्वायर बनाए, ठीक है, हाइपोटेनस कितना आ रहा है 5k आ रहा है। हमें हाइपोटेनस कितनी मिल गई 5k मिल गई।
ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, इतना काम हमने कर लिया। यहाँ लिख देना कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, लिख देना ये कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, पूरा लिखेंगे आप लोग। एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो एबीसी, फिर उसके हिसाब से ये सारी चीजें लिखना। अब बच्चा हमको फाइंड करना है 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। प्लीज टेल मी, क्या मैं 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए एंड 1 अपॉन कॉस ए को यार सेक ए लिख सकती हूँ? रेसिप्रोकल होता है ना, याद होना चाहिए, याद रखो। मैम अगर नहीं याद रखेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाता, हो जाता। यहाँ पे आप साइन ए, यहाँ पे साइन ए क्या होता है, साइन ए की वैल्यू रख देते, साइन ए की वैल्यू रख दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए की वैल्यू रख दो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहती हूँ तो भी बच्चा फॉर्मूलेज याद रखो आप, ठीक है, ऐसे भी हो जाता, ऐसे भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बट रिमेंबर द फॉर्मूलेज। ओके, 1 अपॉन साइन ए कॉस सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो यार कॉसेक ए फाइंड करते हैं। कॉसेक ए क्या होगा, यू रिमेंबर द ट्रिक, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी h अपॉन p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस 5k अपॉन 3k। बेटा सेक ए निकालते हैं, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी h अपॉन b, h अपॉन b, ठीक है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5k अपॉन 4k, 5k अपॉन 4k। आप साइन ए भी रख सकते थे, रेसिप्रोकल कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट याद रख लो ना फॉर्मूला, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे यार बच्चा वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पे बच्चा वैल्यूज रखते हैं एंड रिमेंबर ऑल दी फॉर्मुलेज, सारे फॉर्मुलेज याद रखो, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना जाने कैसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है। कॉसेक ए कितना आ रहा है बच्चा, 5k अपॉन 3k, सेक ए कितना आ रहा है बच्चा, 5k अपॉन 4k, k से k उड़ गया, सो हमें मिलता है 5/3 प्लस 5/4। बच्चा एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 4 5 जा 20 प्लस 4 3 जा 3 5 जा 15, कितना मिल रहा है आपको, 35 अपॉन 12। प्लीज चेक करेंगे सबके सब, क्या 35 अपॉन 12 हमें मिल रहा है आंसर, यस 35 अपॉन 12 हमें मिल रहा है आंसर। इस तरीके से आप बच्चे इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। साइन ए की भी वैल्यू निकाल सकते थे, 1 अपॉन साइन ए कर देते फिर, ठीक है, ऐसे कि 3k/5k आता तो 1 अपॉन 3k/5k करके आप उसे रेसिप्रोकल भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रेशियोज वाले क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज क्वेश्चन को समझें एंड बिना के अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो रेशियोज यूज हो रहे हैं, प्लीज इंट्रोड्यूस नंबर के, एंड के क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, के इज अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि रेशियो है तो 3/4 तो यार 30/40 भी हो सकता था, राइट। तो इसीलिए अपन 3k/4k लिख देते हैं। प्लीज मेक अ ट्राइंगल, ठीक है, एंड रिमेंबर दीज छोटे छोटे पॉइंट कि दो एंगल्स के बीच की लाइन बेस होती है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, जो बचा दैट विल बी परपेंडिकुलर। हम लोगों ने सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाला पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद हमने जो डिमांड में था 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए निकाला, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, तो सेक ए निकाला, एलसीएम लिया एंड देन बच्चा हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है ये, कि साइन ए प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 है एंड कॉस ए प्लस 4b 0 के बराबर है, बता दो a एंड b की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये डेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस हमने अपने वन शॉट रिवीजन में भी पढ़े हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले साइन ए प्लस 2b, साइन a प्लस 2b क्या लिखा है बच्चा, √3/2 लिखा है ना। तो यहां जो ट्रिग्नोमेट्री है, सोचो उस ट्रिग्नोमेट्री में ये किस एंगल पे आता है, बस आपको वो लिखना है। √3/2 साइन में कब आता है, बताओ बेटा, कब आता है, 60 पे आता है। तो क्या मैं √3/2 की जगह पे 60 लिख सकती हूँ, साइन 60, यस, ओके। मन ही मन बेटा साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60। ऐसे कट नहीं करते हैं, इट्स अंडरस्टूड। कुछ प्रॉपर्टीज है जो 12th में आपको पता चलेगा, राइट। अभी आप बोल दो कि चला गया, ठीक है। सो a प्लस 2b आपके पास क्या आ गया,
60 आ गया। डन विद दिस थिंग, ठीक है। अब बच्चे आप इसको पकड़ेंगे, cos a प्लस 4b 0 है, cos a प्लस 4b 0 के बराबर है ना। बस आपको ये सोचना है कि cos के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, बस इतना सोचना है आपको। तो कब आता है 0 बच्चा, cos में कब आता है 0 बताओ जरा। यहाँ पे cos को ही लेके क्यों सोचेंगे, क्योंकि यहाँ cos लिखा है। यहाँ पे sin के बारे में ही क्यों हमने सोचा, क्योंकि यहाँ पे sin लिखा था, ठीक है। तो बेटा cos में 0 कब आता है, 90 पे। तो यहाँ पे 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 90। बेटा मन ही मन cos चला जाएगा, कट करके मत दिखाना। आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। ये आपके पास यार 2 इक्वेशंस आ रही है, और हमने अपना चैप्टर 3 पढ़ा है। वी नो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, सॉल्व करेगा कौन, आप और मैं मिलके सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशन से a एंड b आपके अननोन से, वेरिएबल्स हैं, वो निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 एंड a प्लस 4b इज इक्वल टू 90। बेटा a को एलिमिनेट कर दे, a को एलिमिनेट कर देते हैं, चलो a को एलिमिनेट कर दिया, ये कैंसिल आउट। 2b माइनस 4b कितना हो जाएगा, 2b माइनस 4b दिस विल बी माइनस 2b। 60 माइनस 90 माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 2b इज इक्वल टू 30, तो b कितना आ जाएगा 30/2 एंड 30/2 का मतलब है 15। माइनस से माइनस चला गया, ये इनटू में यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 30/2 मतलब 15। किसी भी एक में डाल दो आप b की वैल्यू, ठीक है। सपोज यार मैं इसमें ही डाल देती हूँ, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। थर्ड को फर्स्ट में डाल देते हैं, तो बच्चा a प्लस 2b, तो 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 हो जाएगा 30। सो a प्लस 30 इज इक्वल टू 60, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 माइनस 30, दैट इज कमिंग आउट टू बी 30। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आ सकता है आपके पेपर में। यस, a की वैल्यू 30 आ रही है एंड b की वैल्यू 15 आ रही है, बिल्कुल सही आंसर है। यस, a की वैल्यू 30 एंड b की वैल्यू 15। तो बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखेंगे, आपको जो भी ये कंडीशन गिवन है ना, ये सोचो कि ये वैल्यू साइन में कब आती है, साइन 60, तो इसको साइन 60 से रिप्लेस कर देंगे। साइन से साइन चला गया, डू नॉट कट इट, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। बस आपको इतना सोचना है कि cos के टेबल में 0 कब आती है, क्योंकि यहां cos लिखा है, 90 पे आता है, तो आप यहाँ लिखेंगे cos 90, cos cos मन ही मन कैंसिल आउट, आपको इक्वेशन मिल गई। बच्चा ये तो फिर आपने एलिमिनेशन किया एंड आपने यहां से a एंड b की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। एलिमिनेशन कैसे किया हमने, माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये चला गया, 2b माइनस 4b माइनस 2b, 60 माइनस 90 माइनस 30, माइनस माइनस चला गया, b कितना आ जाता है 15। देन b की वैल्यू यार तुम इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तुमको a मिल जाएगा, ठीक है। सो a की वैल्यू बच्चा 30 आ जाती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then find the value of x plus y। हम आपको x दे रहे हैं, हम आपको y दे रहे हैं, हम आपसे x plus y पूछ रहे हैं। मैंने कहा ओके जी, x plus y कर देते हैं अपन, तो दिस विल बी 2 sin square theta plus 2 cos square theta plus 1। x प्लस वाई कर दिया, इसको इससे ऐड करो, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। x y को ऐड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अपन आप क्या कर सकते हैं, मैम 2 ना इन दोनों के पास से कॉमन ले लो। वेरी गुड बच्चा, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिल रहा है, ठीक है। यार इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया। बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कुछ होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कौन बताएगा। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है। बहुत ही ज्यादा प्यारी आइडेंटिटी है ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हो गया कि तुम इसकी जगह पे क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो। तो तुम्हारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि बच्चा x प्लस वाई क्या आ रहा है? 2 प्लस 1, यानी कि बच्चा x प्लस वाई क्या आ रहा है? 3। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? x प्लस वाई की वैल्यू बच्चा आपके पास आ रही है 3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस, सिंपल। ओके, सो 2 प्लस 1 इज 3। तो बच्चा सबसे पहले क्या किया? x प्लस वाई चाहिए था, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर लेंगे, तो इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई, x ये रहा, y ये रहा, सिंपल। x प्लस वाई, x क्या है ये? बीच में प्लस, फिर y रख दो। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, उसकी वैल्यू 1 होती है, बाहर प्लस 1 लिखा है, इसका इससे इंटू करो, 2 1 = 2 प्लस 1 इज 3। तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू बच्चा कितनी आ जाती है? 3 आ जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको बताना है। इसकी वैल्यू आपको बताना है, सिंप्लीफाई बच्चा आपको करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी ना बहुत सिंपल है। अगर इसको देख के ना आपको किसी की याद आ रही है तो यार तुम खुश हो जाओ। किसी की याद आएगी क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को देख के कुछ याद आएगा क्या आपको? किस किस को याद आ रहा है यार? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को देख के क्या याद आना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब मैम। हाँ बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को देख के हमें तो एक आइडेंटिटी याद आ रही है, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। नहीं याद आ रही तो 10 बार बोलो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। आई होप यार तुम सबको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, याद कर लो, 3 ही आइडेंटिटीज हैं, 11th में बहुत सारी आएगी, तो प्लीज लर्न इट। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इतना तो याद करा दिया, आई थिंक याद हो गया होगा बच्चा। तो यहाँ पे दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec square theta, this is sec square theta। बेटा 1/sec square theta को क्या मैं cos square theta लिख सकती हूँ? हम सब जानते हैं ना sec theta क्या होता है? sec theta is reciprocal of cos theta, तो I can say that cos theta is reciprocal of sec theta। Yes or no? राइट, sec थीटा इज 1/cos थीटा, क्रॉस क्रॉस कर दो, तो 1/sec थीटा क्या आ रहा है? cos थीटा आ रहा है। तो 1/sec स्क्वायर थीटा क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो 1/sec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या मैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? यस और नो, जल्दी से बता दो। लिख सकते हैं। और यहाँ तो तुमको यार बहुत अच्छे तरीके से चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम सारे छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये बन रहा है। सब कुछ आइडेंटिटीज का खेल है, आइडेंटिटीज का कमाल है। जितने अच्छे से आपको आइडेंटिटीज याद होगी उतने अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1/sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन, find the value of 1 plus tan square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta। बच्चा ट्राई करो, आप लोग ट्राई करेंगे यार, प्लीज ट्राई एंड टेल मी इसका क्या आंसर आएगा। हाँ मैम 1 plus tan square theta sec square theta, शानदार। तो मैम इसकी जगह पे तो sec square theta लिख सकते हैं। ओके जी, और ये तो a minus b into a plus b जैसा नजर आ रहा है। a minus b into a plus b क्या होता है बच्चा? a minus b into a plus b होता है a square minus b square। yes or no? बिल्कुल yes। तो बच्चा जी यहाँ पे a minus b into a plus b में क्या मिलेगा? 1 minus sin square theta। तो बच्चा आपके पास क्या आया? sec square theta। 1 minus sin square theta क्या होगा? cos square theta। बच्चा sec square theta क्या होगा?
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, आपको मिल जाता है 1। इसका आंसर भी कितना आ रहा है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। ठीक है बेटा, a माइनस बी a प्लस बी लगाया, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहां से आया मैम? अरे बच्चा, हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। तो बच्चा यहां से अगर आप थोड़ा सा चीजों को शिफ्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा, इट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको उड़ा के वहां ले जाओ, प्लस में तो माइनस में जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो बस इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट। कैंसिल आउट, आंसर मिल जाता है 1, आंसर मिल जाता है 1। प्लीज रिमेंबर द आइडेंटिटीज, सब कुछ आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि इफ k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप हमें k की वैल्यू बता दो। हम आपको एक ऐसी इक्वेशन दे रहे हैं। मैंने कहा ओके, लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन है बच्चा k प्लस 1। इक्वेशन क्या है आपके पास? k प्लस 1। इक्वेशन इज k प्लस 1। ओके, k प्लस 1 किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा। आप लिखेंगे यहां पे सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ओके बच्चा, ठीक है ना। ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है कि k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप हमें क्या बताएंगे? आप हमें k की वैल्यू बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेट्स अप्लाई सम आइडेंटिटीज, है ना। कुछ आइडेंटिटीज लगाते हैं। k प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। बट इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ऐसा लग रहा है ना कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। क्या होता है बच्चा? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, राइट। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यस। तो बस लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा a कौन है? 1, मेरा b कौन है? साइन थीटा। सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। सो दिस इज k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बच्चों कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज लगने जा रही हैं, बहुत ध्यान से सब सुनेंगे। हम सब लोग जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो बच्चा यहां से अगर हम देखें, इसको उड़ा के यहां ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है बच्चा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। यानी इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा रख सकती हूँ? यस, डेफिनेटली। तो चलो यार रख देते हैं, जल्दी से रख देते हैं। सो दिस इज k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बच्चा? कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसके साथ वी ऑल नो दैट, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग क्या जानते हैं? हम सब लोग ये जानते हैं यार सेक थीटा क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। वी ऑल नो दिस, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, यस। तो यहां पे वी कैन राइट k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा। अगर 1 अपॉन कॉस थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बट कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको k प्लस 1 की वैल्यू कितनी मिल जाती है?
1 मिल जाती है। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, k प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चा यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यार आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो आगे भी लिख देते हैं इसको अपन। तो यहां से हमको k की वैल्यू कितनी मिल रही है, k की वैल्यू हमको 0 मिल रही है। ठीक है, सब लोग देख लो यार बच्चा, बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, बेसिक बेसिक सी आइडेंटिटीज है। लेट मी जस्ट चेक आंसर आप सबके लिए, क्या यही आंसर आ रहा है? यस, k की वैल्यू बेटा 0 आ रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आइडेंटिटीज से खेलना है, 10th क्लास में तो बहुत ही कम आइडेंटिटीज है, 11th में बहुत सारी मिलेगी। तो ये मत बोलो मैम हमको नहीं खेलना आइडेंटिटीज से, बेटा खेल लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। रिमेंबर sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा। रिमेंबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी लग गया, तो दिस इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, आपने यहाँ रखा। sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, आपने इसको यहाँ रखा। दे आर कैंसिल आउट, सो k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं इनको कैंसिल करके 0 लिख दे, कैंसिल करके 1 आता है बेटा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन बच्चा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्या कह रहा है यार ये क्वेश्चन कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के बराबर है। तो लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है जी, लिख लिया। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये बच्चा आपको प्रूव करना है। ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है, 1 है, ये आपको प्रूव करना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या करें अपन इस क्वेश्चन में, क्या करें आप बच्चे? यार मुझे थोड़ी सी हिंट दो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू? ये लेकर आना है। ठीक है, दिस इज गिवन, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है। प्रूव क्या करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होता है, ये आपको प्रूव करना है। बच्चा कैसे प्रूव करूं? मैम एक काम करो, जो गिवन है ना आप उसको दोबारा से लिखो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 लिख दूं। ठीक है बच्चा, मैंने लिख दिया। अब क्या करें मैम, अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अच्छा ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो यार LHS में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a ये b, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। √3 का स्क्वायर बच्चा 3 होता है। ठीक है, इतना काम कर दिया। ये सब जानते हैं ना, √3 का स्क्वायर इज 3। इसी वीडियो में आपको सिखाया था मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑल गुड। ठीक है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, इसकी जगह पे यार हम 1 लिख सकते हैं। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। सो बच्चा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आ रहा है आपके पास। इसका मतलब अगर आप चेक करें तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 आया। दैट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास 1 आ रहा है ना। 3 माइनस 1 इज 2, ये 2 यहां जाएगा तो 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपको प्रूव करना था ना उसका आप LHS उठा लो। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब जो प्रूव करना था बेटा उसका LHS उठा लो। LHS क्या है आपके पास, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू मूव टू राइट हैंड साइड। हमने LHS उठाया, हम RHS तक जाने की कोशिश करेंगे। RHS क्या है बेटा, RHS है आपका 1। आप चेक कर सकते हैं RHS क्या है, 1 है। मुझे इसका 1 बनाना है। मैंने कहा ठीक है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा को ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, साइन कॉस में तोड़ते हैं। सो tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैम ये आपको कैसे पता? बेटा वन शॉट रिवीजन को फॉलो कर लो, एकदम बेसिक से सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज, सब कुछ मैंने वहां डिस्कस किया है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चा, यहाँ पे टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। बच्चा इफ आई विल टेक एलसीएम, ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगी, एक सेकेंड, ओके ये रहा। तो बच्चा अगर मैं एलसीएम लेती हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेती हूं तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये एलसीएम आएगा, इसके पास कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं था तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसके पास साइन थीटा है, एलसीएम में से क्या नहीं है, कॉस थीटा, तो इससे यार कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है। बच्चा चेक करो इक्वेशन 1 में से साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आया है, 1 के बराबर आया है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यार मेरा LHS मैंने उठाया था और मैं अपने RHS तक पहुंच गई हूं, बराबर हो गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव हो गया आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा था, हमें गिवन था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, हमको प्रूव करना था कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होगा। तो जो हमें गिवन था हमने दोनों तरफ बच्चा स्क्वायरिंग कर दिया, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो गया। दिस इज 1, ये आइडेंटिटी होती है, इसको ऐसा लिखा, 1 को उड़ा के वहां ले गए, तो यार आपके पास क्या आता है, कुछ इस तरीके की इक्वेशन, 2 डिवाइड में जाएगा 1 हो गया। मैंने कहा इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। फिर जो प्रूव करना था उसका LHS उठा लिया हमने, प्रूव करना था ये इज इक्वल टू किस साइड, LHS इज इक्वल टू किस साइड, RHS होता है। बच्चा हमने LHS उठा लिया, हमने LHS को पिक कर लिया, ये रहा LHS, इसको हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब साइन कॉस में हमने तोड़ दिया, तो टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर आप एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा आया, ठीक है, इसके पास कॉस था, साइन नहीं था, साइन इंटू में चला जाएगा, एलसीएम में इसके पास साइन था, कॉस नहीं था, कॉस इंटू में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दिस इज 1/sin थीटा कॉस थीटा। बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आई थी, 1 रखा, 1/1 इज 1, तो इज इक्वल टू 1 आ गया, यही लेके आना था, हेंस प्रूव हो गया, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको प्रूव करना है कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, ये आपको प्रूव करना है। मैंने कहा ठीक है, जो प्रूव करना है बच्चा इसको ना लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। हमें प्रूव करना है कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चा, ओके बच्चा, ठीक है जी, इसको हमने लिख लिया। किसके बराबर लाना है बेटा हमको, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यार ये हमको ऐसा कुछ प्रूव करना है, ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। हाउ वी कैन प्रूव दिस, मैम लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ठीक है बच्चा, LHS को पिक कर लेती हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेती हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा दिया। अब क्या करूं, कुछ भी ना आए, हमेशा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ने की कोशिश किया करो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कॉस साइन। कॉट थीटा को बच्चा मैं क्या लिख सकती हूं, एवरीवन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूं, यस मैम। कॉसेक थीटा को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मैं 1/sin थीटा लिख सकती हूं, यस मैम। कॉट थीटा को बेटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकती हूं, यस मैम। कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकती हूं, यस मैम, दिस इज +1। इतना काम हुआ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ दिया। बच्चों यहां पे एलसीएम क्या आएगा, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, यहां पे क्या आएगा, कॉस थीटा, दिस इज +1। इस बेचारे के पास नहीं है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय, बेटा यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा है, यस, यहां पे -1, यहां पे प्लस साइन थीटा, प्लीज चेक इट, सबके सब चेक कर लो, साइन थीटा एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। बच्चों यू कैन सी दैट साइन थीटा से साइन थीटा जा रहा है, कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है बच्चा कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। बच्चा अब क्या करें, मैं थोड़ा अरेंज करके लिख दो, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। इतना काम यहां तक सबको समझ में आया? क्या किया मैंने बच्चा, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन को देखा, एलएचएस को उठाया, मैंने कहा यस वी कैन ब्रेक कॉट एंड कॉसेक इनटू बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज साइन कॉस। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, एंड दिस इज -1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय कॉट को बेटा कॉस बाय साइन, कॉसेक को 1 बाय साइन, दिस इज +1। यहां पे एलसीएम लोगे साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, एलसीएम लोगे साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख लिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, कॉस साइन पहले लिख दिया और कुछ नहीं, यहाँ पे जाके बच्चा मैंने अरेंज कर दिया। मैम बहुत अच्छा काम किया लेकिन आंसर नहीं आया, आंसर है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो यार, आंसर तो नहीं आया, लेके तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लाना था, दूर दूर तक आंसर नहीं दिख रहा, क्या करूं बच्चा, हेल्प करो आप मेरी, क्या करूं मैं इसमें, ऐसे तो आंसर नहीं आने वाला। वी विल डू वन थिंग, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मैम सपना आएगा बेटा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक एक टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपने एक एक टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ऊपर नीचे साइन थीटा से बच्चा मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस भी है क्योंकि ऊपर नीचे है तो दे विल गेट कैंसिल आउट ऑल्सो, मतलब बैलेंस तो है, कैंसिल क्यों करना है, हम तो लेकर ही आए हैं, ठीक है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे लिख देती हूं आपके लिए, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो प्लस साइन थीटा, ठीक है, डिनोमिनेटर वाले को ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में बच्चा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। देखो हमें जो आंसर लाना है ना, उसके डिनोमिनेटर में क्या है, उसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा है, ठीक है, हमारे पास यार यहाँ पे साइन थीटा तो आ गया है, साइन थीटा तो आ गया, बस ये कैंसिल हो जाए कैसे भी करके तो शायद आंसर आ जाए। मैंने कहा हाँ, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, मेरी नजर जा रही है साइन स्क्वायर थीटा पे। बच्चा वी ऑल नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या मैं अपने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ? यस, फ्रॉम दिस आइडेंटिटी, इसको उड़ा के वहां ले गए, यस मैम, डेफिनेटली आप लिख सकते हो। तो बस बच्चा मैं आपसे कह रही हूं कुछ ऐसा काम करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। बच्चा दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा मैंने ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दिया, साइन बदल जाएंगे, डिवाइडेड बाय बच्चा दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। डू वन थिंग, आप इसमें से और इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लो, ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे पूरा लिख दूं क्या? पहले पूरा लिख देती हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनको साथ में लिखा। साइन थीटा -1 प्लस साइन थीटा -1, डिवीजन में क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। बेटा इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा। इनमें से तुम +1 कॉमन ले लो, आपके पास साइन थीटा -1 आएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड दिस इज प्लस साइन थीटा। ओके कुछ होगा बच्चा, कुछ होगा, एक सेकेंड, हाँ कुछ तो होगा। साइन ओके ओके ओके, यहां से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, कुछ मतलब नहीं है। डू वन थिंग, इन दोनों में से आप साइन थीटा कॉमन ले लो, दिस विल बी कॉस थीटा +1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 को क्या मैं कॉस थीटा -1 कॉस थीटा +1 लिख सकती हूं? यस 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 यस, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। ये ब्रैकेट सेम बन रहा है, कॉमन ले लो बेटा, ठीक है। सो कॉस थीटा +1 कॉमन ले लिया, यहां पे आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, सॉरी कॉस थीटा +1 तो कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी अभी 1 मिनट में आपको, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या आया बच्चा? -1। डिवीजन में आपके पास क्या है? डिवीजन में आपके पास है साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 कैंसिल आउट। आपको क्या मिल गया बच्चा? आपको वो ही मिल गया जो आपको लाना था, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही लाना था। यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है आपने एक बार, तो आपको स्टेप्स क्लिक नहीं होगी। आई वॉन्ट क्या तुम सब लोग एक बार पूरा समझो, देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन कर दूं मैं एक बार। देखो बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसी थी, पहुंचना वहां पे था। मैंने कहा इसको पकड़ते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ते हैं। कॉट यानी कॉस बाय साइन, कॉसेक मतलब 1 बाय साइन -1, कॉट मतलब कॉस बाय साइन -1 बाय साइन +1। एलसीएम लिया यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा +1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम लिया कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1, ठीक है। साइन को पहले लिख दिया, +1 -1 पीछे ले गए, ऑल गुड, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे आप सब लोग, +1 पीछे -1 पीछे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा +1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। यहां पे आके हम अटक गए थे, हमें नहीं पता क्या करें। मैंने कहा यार आंसर में क्या है? आंसर में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया हमने तो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम प्लान बना रहे कि इसे उड़ा दे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें साइन थीटा तो चाहिए था, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर को ओपन नहीं करे, न्यूमरेटर को हमने ओपन कर लिया। बट साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चा दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा हो गया। अब बच्चा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा में से आप टर्म्स बाहर लेंगे, इन दोनों में से आप टर्म्स बाहर ले लो।
ठीक है, इन दोनों में से क्या, साइन थीटा बाहर लिया तो कॉस थीटा प्लस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को साथ लिखा तो यार कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, तो कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1, ये भी cos थीटा प्लस 1, ये भी cos थीटा प्लस 1, दोनों को बाहर रखा, दिस इज sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये सेम टू सेम चीज नीचे लिखी है, कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। प्रूव कीजिए कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, मैं लिख देती हूं आपके लिए, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा है। ये आपको प्रूव करना है कि ये कॉट थीटा के बराबर है। ठीक है, सो चलो यार प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जो इज इक्वल टू के इस साइड लिखा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। बेटा इन दोनों से cos थीटा कॉमन ले सकती हूं, यस मैम, तो यहां क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos थीटा दोनों से बाहर लिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिनोमिनेटर में से साइन थीटा बाहर ले सकती हूं, यस मैम, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेके आना है कॉट थीटा। देखो cos थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा आ गया, बस ये दोनों कैंसिल हो जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, यहां पे यार मैं ऐसा लिख रही हूं, दिस इज cos थीटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया मैम आपने, बच्चा इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। कैसे, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जगह पे आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आगे लगा है माइनस 1। ठीक है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय दिस इज साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा आपको मिल रहा है cos थीटा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चा जी 2 माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 इज 1, so 1 minus 2 sin square theta and this is 1 minus 2 sin square theta, cancel out, cos theta by sin theta क्या आ गया, cot theta आ गया। कैसे किया इस क्वेश्चन को सॉल्व, सबसे पहले LHS को उठाया हमने, दिस न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन लिया तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, डिनोमिनेटर से sin थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बचेगा। बच्चा इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा आएगा, दिस इज माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, तो बच्चा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी कैंसिल आउट, आंसर कॉट थीटा आ गया। इसके साथ आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब, प्रूव कीजिए कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, लिख लेती हूं मैं, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है।
तो प्रूव करना है तो यार LHS को ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और इसमें दिमाग लगाते हैं। तो दिस इज साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक है बच्चा, अब सुनो यार, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ दे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में तोड़ दे इसको। दिस इज साइन थीटा, तो बेसिक ही है। 1 को क्या तोड़ेंगे, टेन थीटा को यार साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकती हूं मैं। यस मैम। दिस इज प्लस कॉस थीटा, बच्चा कॉट थीटा को क्या मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकती हूँ। यस मैम, डेफिनेटली। ओके जी बच्चा, यहाँ पे क्या मैं एलसीएम ले लूं, यहाँ पे एलसीएम ले लूं, क्या क्या आएगा, कॉस थीटा, ये बनेगा बच्चा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, बेटा एलसीएम लेंगे साइन थीटा, यहाँ क्या बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है बच्चा, ऐसा कुछ आया। यस यस यस। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये वाला ब्रैकेट तो दोनों में सेम है ना, इसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। इस ब्रैकेट को यार बाहर ले आओ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस ये बाहर जा चुका है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बच्चा इससे बात मत करो, यहां पे एलसीएम ले लो, तो ये क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके पास है क्या नहीं है साइन, साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इसके पास है एलसीएम में से क्या नहीं है कॉस, तो कॉस से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपके पास यार बचता क्या है, आपके पास आता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चा डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, ये डिनोमिनेटर इसका भी है, सो दिस विल बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये इसका भी है यार, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा यार सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा यार कॉसेक थीटा होता है। हमको क्या प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, हमको सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्रूफ करना था। हमारा क्या आ गया बच्चा, हमारा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा आ गया, यानी एलएचएस को लेके चले थे एंड वी रीच्ड टू आरएचएस, हम आरएचएस तक पहुंच गए सवाल में, हेंस प्रूव्ड हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, आरएचएस, आप लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, एलएचएस उठाया, बेसिक ट्रिग्नो में तोड़ा, एलसीएम लिया, दिस ब्रैकेट कॉमन बाहर ले लिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपके पास बचा। अगेन वी टुक एलसीएम, ये यहां वो वहां, एलसीएम आ गया, दिस इज 1, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किया, ये डिनोमिनेटर इसका भी है इसका भी है, अलग अलग किया, जो जा रहे थे उन्हें जाने दिया, इतना बचा 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन कॉसेक, हेंस प्रूव्ड हो गया। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, आओ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। बेटा ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो यार सबके सब लिख लेंगे एक बार मेरे साथ, साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1, साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1, हमें प्रूव करना है कि साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1। क्या लिखोगे, साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1, साइन ए
प्लस कॉज ए माइनस 1 किसके बराबर बच्चा प्रूव करना है इसको? 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a, 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a। यह आपको ऐसा कुछ प्रूव करना है इस पे। डेफिनेटली हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे, ठीक है। वी विल पिक लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन ए माइनस कॉज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठा लिया, हमको वहां तक पहुंचना है। 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 समथिंग लाना है ना। सेक और 10 कैसे बनेगा? अगर मैं अपने इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉज ए से डिवाइड कर दूं, तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक एक टर्म को बच्चा कॉज ए से डिवाइड कर रही हूं, ठीक है। सो दिस विल बी साइन ए अपॉन कॉज ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए डिवाइडेड बाय एक एक टर्म को आप लोग कॉज ए से डिवाइड कर दीजिए। एक एक टर्म को बच्चा आप लोग कॉज ए से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इससे क्या प्रॉफिट होगा आपको? बेटा साइन ए बाय कॉज ए 10a होता है, कॉज ए बाय कॉज ए 1 हो जाएगा एंड 1 अपॉन कॉज ए सेक ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय कॉज ए 10a हो जाएगा, कॉज ए बाय कॉज ए 1 हो जाएगा एंड दिस इज सेक ए। ठीक है ना। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज 10a प्लस सेक ए माइनस 1, 10a प्लस सेक ए माइनस 1, 10a प्लस सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10a माइनस सेक ए, 10a माइनस सेक ए प्लस 1। बेटा जो डिनोमिनेटर में प्लस 1 है ना, मैं यहां पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाली हूं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है। आई एम गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी हियर। इस प्लस 1 में जो ये 1 है ना 1, इसकी जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए मैं लिख सकती हूँ। यस और नो? यस मैम आप लिख सकते हो। बच्चा एनसीईआरटी का ही सवाल है ये, है ना। सो दिस इज 10a प्लस सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय बच्चा ये क्या होगा? 10a माइनस सेक ए 1। ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पे आई विल राइट सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। बच्चा बहुत ध्यान से देखेंगे। दिस इज 10a प्लस सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10a माइनस सेक ए। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यस बच्चा, आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नाउ लेट अस डू वन थिंग। इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। दिस इज 10a प्लस सेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10a माइनस सेक ए। बच्चों यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ये 10a माइनस सेक ए यहां पे माइनस आ जाएगा, है ना बच्चा। कर सकती हो ना। इससे माइनस का साइन कॉमन लिया तो 10a माइनस सेक ए, और ये तो एज इट इज लिखा रहेगा सेक ए प्लस 10a। ठीक है। If you see this bracket and this bracket is same, we can take it out as common. तो मेरे पास क्या आएगा? 10a प्लस सेक a माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बाहर ले आओ इसको आप लोग। तो बच्चा दिस इज 10a माइनस सेक a। ओके, यहां पे क्या है? 1 माइनस सेक a प्लस 10a। नो नो, साइन विल बी चेंज। इसे बाहर लिया तो 1 माइनस दिस ब्रैकेट, तो ये वाला साइन भी आपका बदल जाएगा। दिस साइन विल ऑल्सो बी चेंज्ड, राइट। ऐसा हो जाएगा। अगर आप बच्चों ध्यान से देखें ना, हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव क्या करना था? 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a। ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा। सेक ए माइनस 10a तो दिख रहा है ना। लेट अस डू वन थिंग।
लेट अस डू वन थिंग, यहां से यार माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहां से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। बच्चा न्यूमिनेटर में क्या है, tan a प्लस sec a -1, यहां पे डिवीजन में क्या है, यहां नहीं लिख रही मैं, चलो हटाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसको देखो सब लोग थोड़ा प्यार से लिखते हैं यार इसको अपन, ठीक है। ये क्या है, 1 माइनस sec a माइनस tan a, ऐसा था ये। बच्चा मैं आपसे ना ऐसा कह रही हूं कि न्यूमिनेटर को तो आप, अरे न्यूमिनेटर को तो आप एज इट इज लिखे रहने दो, कुछ मत बोलो उसको। अब यहां से माइनस का साइन बाहर ले आओ, रख दिया, माइनस का साइन बाहर ले आए, कहां से, यहां से। इन सबके साइन पलट जाएंगे, दिस विल बी tan a प्लस sec a -1। ये तो सेम टू सेम बन गया, कैंसिल आउट। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन माइनस tan a प्लस sec a, ऐसा ही कुछ बनेगा, माइनस tan a प्लस sec a। बच्चा हमको प्रूव क्या करना था, क्या हमको यही प्रूव करना था, 1 अपॉन sec a माइनस tan a, क्या हमको यही लेके आना था इस क्वेश्चन में? सब चेक कर लो यार, यस मैम, 1 अपॉन sec a माइनस tan a लाना था। एंड खुशी की बात यह है कि आपका आंसर आ गया है। हमने इसको कैसे टारगेट किया, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन यार एज इट इज पूछ लेते हैं पेपर में। इसको उठाया, sec 10 चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हर एक टर्म को cos a से डिवाइड कर दिया, ये tan a बन जाएगा, ये 1, ये sec a, tan a प्लस 1 sec a। रीअरेंज करके टर्म्स को लिख दिया, पहले tan sec फिर 1, tan sec and 1। डिनोमिनेटर में लिखे 1 को बेटा मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, इससे माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये tan a माइनस sec a हो जाएगा, tan a माइनस sec a बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी 1 माइनस sec a माइनस tan a, ठीक है। पर कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा यार माइनस का साइन फिर कॉमन ले लो, इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन लोगे आप, ठीक है, तो सबके साइन पलट जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दे विल गेट कैंसल आउट, ये माइनस यहाँ वेट कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर, जो आपको लाना था वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो यार अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव कीजिए साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखो ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, ये आपको प्रूव करना है। साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब बच्चों इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने उठाया तो यार इससे यहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लाइक अपन क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे, हम इसको इसके बराबर प्रूव करने से अच्छा है ये प्रूव कर दें कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2। वी कैन राइट लाइक दिस ना, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, वी कैन राइट लाइक दिस कि दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये पूरा उठ के यहां आएगा तो माइनस में आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, एंड 2 तो एज इट इज लिखा रखा है, मैं इन दोनों को सॉल्व करके 2 के बराबर लेके आ सकती हूँ। इफ आई टेक दिस वी कैन रीच टू 2। कैसे, कैसे 2 आ सकता है यार, ये तो समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे आप एलसीएम तो लेने वाले हो, यहाँ पे एलसीएम तो आप लोगे,
है ना बेटा? कोई आइडेंटिटी आपने याद की है कॉट कॉसेक से रिलेटेड? कोई आइडेंटिटी हमने याद की है? यस, वी हैव लर्नड अ आइडेंटिटी. कौन सी? दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. यहाँ कॉसेक कॉट है, तो यार इसको मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि 1 बेसिकली किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. इसको अगर मैं यहाँ लेकर आ गई तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है. ठीक है, तो यार मैं ऐसा सोच रही हूं कि यहां एलसीएम लेते हैं. कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना. पहले कॉसेक लिखते हैं फिर कॉट, इधर भी पहले कॉसेक लिखते हैं फिर कॉट लिखते हैं, क्योंकि एलसीएम लोगे डेफिनेटली तुम्हें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देखने के लिए मिलेगा. ठीक है जी. तो इसमें मैं आपसे कह रही हूं कि दिस इज साइन थीटा कॉट थीटा. इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लो. कैसे? दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. यहां पे लिखा है साइन थीटा, माइनस का साइन मैं आपसे कह रही हूं यार कॉमन ले लो, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा. ऑलरेडी यहाँ माइनस एक लगा हुआ है, माइनस मैंने कॉमन लिया, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये माइनस का साइन यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि यार यहाँ पे प्लस का निशान है. हम इसमें एलएचएस क्या इसको लेके चल रहे हैं. ठीक है, इतने हिस्से को अपन ने लेके चला और यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लिया. अब बच्चों यार आप लोग ना एलसीएम ले लो. अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डेफिनेटली एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. दिस विल बी आवर एलसीएम, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. अब एलसीएम में यार इसके पास ये है ये नहीं है, तो ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन थीटा, ये उड़ के यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे बेटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. ठीक है बच्चा, ये इस तरीके से एलसीएम आ गया. अब क्या करें अपन? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. ठीक है, तो यार डिनोमिनेटर में तो हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देखने के लिए मिल जाएगा. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. सो दिस विल बी साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉट थीटा. ठीक है बच्चा, इस तरीके से हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया. जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो वी कैन सी दैट ये तो इससे कैंसिल हो रहा है ना, राइट? एंड साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा बच्चा? दिस विल बिकम 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा. और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. आगे चलेंगे यार, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा को तो आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट और आपको मिल जाता है 2. और आपको यही तो प्रूव करना था. आपने अभी पता है क्या प्रूव किया? आपने ये प्रूव किया कि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या था यहाँ पे? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2. ये आपने प्रूव कर दिया. इसको उठा के वहां ले जाओ तो यार जो लाना था तुम्हारा वो आ गया. तो साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा. और ये बच्चा हैंस प्रूव्ड हो गया. यही हमको लेके आना था क्वेश्चन में. आपको यही लेके आना था. चेक कर लो सब लोग एक बार. यस, राइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया यार? पहले डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो रहा था. तो व्हाट आई टोल्ड यू कि यार इसको उठा के यहां लेकर आ जाओ. वी विल ब्रिंग साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2. हम इसे 2 लाने की कोशिश करेंगे. तो यार इसी में ना मेरे पास आइडेंटिटीज थी.
ये तो मुझे दिख रहा था कि 100% यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। कौन सी? ये वाली। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो मैंने कहा यार पहले cosec लिखते हैं फिर अपन cot लिखते हैं, ठीक है, पहले से ही क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तभी cosec माइनस cot होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल आउट, साइन कॉसेक 2 टाइम्स हो गया, कॉसेक मतलब 1 अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, आंसर आ जाता है 2। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। 2 आया, इसकी वैल्यू 2 आई है, इसको उड़ा के वहां ले जाओ तो जो लाना था वो आ गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को टारगेट किया है। सो आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे। इसके साथ बच्चों प्लीज स्पेशल क्लास भी आप मेरी अटेंड कीजिए, वहां पे हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स के साथ।